नमस्कार दोस्तों, आपका एसएमएसी चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक केमिकल सेक्टर का दिग्गज शेयर है, लेकिन स्मॉल कैप होने के कारण इस शेयर में हमें बहुत ही चढ़ाव उतार देखने को मिलता है। इस शेयर में लगा तो कुछ समय पहले डेली अपर सर्किट लगता था और 2-3 बार लोअर सर्किट भी लगा है। क्योंकि इस शेयर का मार्केट कैप थोड़ा सा कम है, इसी कारण भी इसमें हमें वॉलेटिली ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा है कि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड ही शेयर चल रहा है। इसका कारण भी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आपने अभी तक एसएमएसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों देखो, आज इस शेयर का परफॉर्मेंस भी देखना है तो यहाँ पे देखो -3% आज इस शेयर ने हमें शेयर के प्राइस में हमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। और इस शेयर का आज का पैटर्न भी कुछ बढ़िया सा नहीं था। एक रेंज बाउंड ही शेयर हमें चलने को मिला। लेकिन इस शेयर के पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो हमें क्या दिख जाता है, तो एक 183% का रिटर्न इस शेयर हमें दे चुका है अभी तक, विद इन जस्ट 6 मिनट्स। सोच लो दोस्तों, ये कितना बढ़िया से हमें रिटर्न देने वाला शेयर है। और यहाँ पे एक साल का भी रिटर्न हमें देखे तो हमें मोर देन 250% के ऊपर हमें ये शेयर रिटर्न दे चुका है। और पूरे उसके कंपनी के पूरे लाइफ टाइम का भी देखो तो 194% का हमें 194% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे तो हमने रिटर्न देख लिया। इसका मार्केट कैप देख लो दोस्तों, 14,000 करोड़ के आसपास है। 14,000 करोड़ से ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन इस सेक्टर के जो दिग्गज कंपनियां हैं, दीपक नाइट्राइट हो गई, ऐसे 2-3 बढ़िया कंपनियां हैं। इसके नीचे इस कंपनी का नाम आता है, लेकिन इस कंपनी ने रिटर्न हमें बहुत बढ़िया दिए हैं। क्योंकि इस कंपनी ने हमें नंबर्स भी अच्छे दिखाई दिए गए हैं। तो हम थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो चलते हैं एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस कंपनी की फेस वैल्यू 2 की है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिलता है। कब दिया है तो 628 रुपये का हाई इस कंपनी ने दिया है। कब दिया है तो 16 सितंबर, पिछले 20-25 दिनों में ही इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी दिया है। आज का कारोबार देखते हैं तो इस कंपनी ने आज 40% की डिलीवरी हमें उठाते हुए देखने को मिली। और कंपनी के इंफॉर्मेशन में हम चले तो हमें नंबर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इस कंपनी के नंबर्स जो फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट हम देखें तो क्या यहाँ पे देखो दोस्तों, 31 मार्च में जो क्वार्टर एंड ऑफ हुआ उसका नतीजा क्या है। 3,000 के ऊपर इस कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, इस कंपनी ने जो कि इस साल का फर्स्ट क्वार्टर था जो कि जून 30 को एंड हुआ, इस क्वार्टर में इस कंपनी के नतीजे कितने बड़े हैं ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, लगभग 3 टाइम्स इस कंपनी के नंबर्स में हमें बढ़त देखने को मिली थी। इसी कारण भी इस कंपनी में जब रिज़ल्ट आया उसी वक्त हमें उछाल नहीं देखने उतना बढ़िया उछाल देखने को नहीं मिला। लेकिन जब नंबर्स आए तो उसके बाद 15 या 20 दिनों में इस कंपनी में डेली अपर सर्किट लगने लगा। क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स जब शेयर मार्केट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई कंपनी हमें फिज़िकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। हम उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज करने के लिए हमें
दो तीन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कंपनी के नंबर्स, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग किस तरह की है, और तीसरा होता है कंपनी का मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें हम देख लेते हैं और उस कंपनी में निवेश करने का सोचते हैं। तो कंपनी का एक तो हमें यहाँ पे दिख ही जाता है। यहाँ पे कंपनी के नंबर बहुत ही बढ़िया हमें कंपनी के नंबर बहुत ही बढ़िया हमें दिखाई देते हैं। लगभग 3 टाइम्स कंपनी के नंबर में बढ़त आई थी। इसी कारण इस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में ही लगभग 180% के ऊपर हमें रिटर्न दिया था। और इस कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। कंपनी ने 14 जुलाई को हमें डिविडेंड भी पे आउट किया है। थोड़ा सा कम है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड तो दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रमोटर के पास लगभग 73% की होल्डिंग है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है। यहाँ में भी 27% में भी DIIs होते हैं, FIIs भी होते हैं। और इस कंपनी के प्रमोटर के कुछ शेयर प्लेज है या नहीं, ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर के शेयर कुछ भी प्लेज नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी इस कंपनी को बहुत बढ़िया से मैनेज किया है। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए इस कंपनी के, और जो भी कंपनी को मेंटेन करते हैं, इनकी बदौलत इस कंपनी को अपने कुछ भी शेयर प्लेज नहीं रखने पड़े। और ये कंपनी ने नंबर्स भी अच्छे दिखाए, क्योंकि इस कोरोना के समय से सभी केमिकल सेक्टर की कंपनियों में हमें उछाल ही देखने को मिला है। इसमें से ही एक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, और इसने नंबर भी अच्छे दिखाए, तो हमें इसमें निवेश करके ही चलना चाहिए। लेकिन अब क्या रणनीति होगी अब इस शेयर में निवेश करने के, इसके बारे में हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के एंड में। तो ये है फंडामेंटल्स, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और फंडामेंटल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल सेक्टर में बहुत ही कंपनियां इसके ऊपर आती हैं। यहाँ पे देखो, पिडिलाइट, आर्थ इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, क्लीन साइंस, और यहाँ पे देखो लास्ट में 8 नंबर पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो 8 नंबर पे हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक का नाम हमें देखने को मिलता है यहाँ, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही कंपेरेटिवली कम है। 14,500 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। यहाँ पे रिजल्ट भी है। यहाँ पे हम स्टॉक के CAGR के ऊपर आते हैं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है। पिछले 5 साल में 11% का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में 9% का सेल्स ग्रोथ है, और इस साल का 15% का CAGR इस कंपनी ने दिखाया है। तो ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। और प्रॉफिट के बारे में थोड़े से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट देखें तो 37% का प्रॉफिट 5 साल में हमें देखने को मिला। इस साल में 157 का हमें प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक के CAGR के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन पिछले 1 साल में हमने देख ही लिया है कितना CAGR कंपनी ने क्रिएट किया है। तो हम इस शेयर में निवेश करने के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस कंपनी में निवेश करने से पहले हमें Q2 के रिज़ल्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहें। ऑल टाइम का रिटर्न भी देखें तो 194% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। जब Q2 के रिज़ल्ट आते हैं तो हम इस शेयर में निवेश करने का सोच सकते हैं, और इस शेयर में हमें निवेश ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कंपनी का Q2 के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो जब Q2 के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो हमें इस कंपनी में AMO ऑर्डर लगा के ही इस कंपनी में घुसना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया है। और जब एक बार इस शेयर में अपर सर्किट लगता है, लगभग 4-5 दिन कंटिन्यू अपर सर्किट ही ये कंपनी दिखा देते हैं। ये
जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी जैसे कि याशो इंडस्ट्रीज है, इसी तरह का कुछ ये शेयर भी भागता है। पिछले कुछ दिनों में याशो इंडस्ट्रीज़ ने हमें बहुत ही बढ़िया से रिटर्न दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम ये याशो इंडस्ट्री के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये केमिकल सेक्टर का आने वाले समय में हमें रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला एक स्टॉक है, तो हमें इस शेयर में निवेश करके ही चलना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब इस शेयर का क्वार्टर रिज़ल्ट, इस कंपनी का क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आएंगे, उसी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। क्योंकि इस क्वार्टर 2 में एक हादसा भी हुआ था महाराष्ट्र में। इस कंपनी के प्लांट कुछ दिन बंद रहे थे, क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन थी। उसी कारण इस कंपनी का क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या पता आ भी सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी में 3 टाइम्स की बढ़त दिखाई है अपने नंबर्स में। तो इस क्वार्टर में भी हमें लगता है क्या नंबर्स आते हैं उसी के ऊपर निर्भर रहेगा कि हम इस कंपनी में निवेश करें या ना करें। तो थैंक यू दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो हमें निवेश करके ही चलना चाहिए, और तो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट के बारे में हमें जानने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस शेयर ने पिछले कुछ दिनों में अपने सेक्टर की एक कंपनी को भी एक्वायर किया है, तो उनके नतीजों में भी आने वाले समय में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो हम लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में ही सोचना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।